हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। आज हम लोग फिर एक अपने नए वीडियो में आ गए हैं, एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन एडिशन। मतलब हमें इसमें क्या करना है, हमारे पास दो फ्रैक्शन रहेंगे, उन फ्रैक्शन को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक। अब देखो, मान लो दो फ्रैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। एक होगा क्या, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि सेम डिनोमिनेटर हमारा रहता है, कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है, तब हम लोग कैसे ऐड करेंगे। देखो, मान लो दो फ्रैक्शन है। एक है हमारे पास ए अपॉन बी, और इसको हमें ऐड करना है, मान लो सी अपॉन बी। ये दो फ्रैक्शन है और हमको क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है दोनों का बी बी है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या सेम रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेम। उसके बाद जो न्यूमरेटर है ए है और सी है, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ए प्लस सी। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक। ये सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मूला है हमारा, कि कैसे हम लोग दो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे जब उनका क्या, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक। चलो, अब इस फॉर्मूले को हम लोग सही से समझने के लिए क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तुम लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, आई होप नोट कर लिए होगे। अब देखो, मान लो हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, 3/5 प्लस ऐड करना है हमें 2/5 को। इन दो फ्रैक्शन को क्या करना है, हमें ऐड करना है, और बताओ कि क्या आंसर आएगा इनका। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर को हम लोग वैसे ही लिख देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम रहे तभी करेंगे। डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। और न्यूमरेटर में क्या है, 3+2 है। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, 5/5। ठीक। या तो तुम यहीं पर इसको कर दो आंसर, या तो फिर क्या करो, डिवाइड कर दो। 5 × 5, 5 × 5, तो आएगा हमारा 1 आंसर। ठीक। चलो, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 3/7 + 2/7। 3/7 प्लस 2/7। ठीक। अब देखो, इसमें भी हमें देखने को मिला कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या, दोनों में सेम है। तो हम लोग क्या, डिनोमिनेटर में 7 लिखेंगे, और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, तो 3+2 कितना होता है, 3+2 इक्वल टू आएगा, आंसर हमारा 5/7। ये क्या होगा हमारा आंसर। आई बात समझ। मैं ये सिंपली कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन दिया रहे और उनका डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उनके जो सॉल्यूशन आएगा उसमें भी उनका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ इन केस में 5 था, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या था, 5 था। और हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर क्या था, 3+2, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, 3+2 कितना आया, 5। ठीक। अब 5/5 हमारा आंसर आया, फिर हम लोग उसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर आया 1। यहाँ पे क्या था, 3/7 प्लस 2/7। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमारा सेम था, तो हम लोग क्या, डिनोमिनेटर में 7 लिखे। न्यूमरेटर हमारा 3 था और 2 था, तो हम लोग क्या किए, न्यूमरेटर को ऐड किया, 3+2 आया 5, तो 5/7 हमारा हो गया आंसर। ठीक। चलो, इसको नोट करो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/5 प्लस 4/11। 4/11 प्लस 5/11, ये है हमारा क्वेश्चन, और इसको क्या सॉल्व करना है हमें। चलो, वीडियो को जल्दी से पॉज करो और इसको सॉल्व करो। चलो, आई होप कि तुम लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करते होगे। ऐसा नहीं है कि बस देखते जा रहे हो, सॉल्व करो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो तुम सॉल्व करो। अब देखो, डिनोमिनेटर 11 है तो डिनोमिनेटर में हम लोग 11 लिख देंगे। ठीक। ऐड करना है हमें दोनों को, तो न्यूमरेटर में एक 4 है और 5 है। 4 है प्लस 5 है, इन दोनों को ऐड करो तो आएगा, 5 + 4 आता है 9,
और डिनोमिनेटर में हमारा 11 था तो 11 हम लोग लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1/3 प्लस 1/3। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। फिर देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो डिनोमिनेटर में हम लोग 3 लिखेंगे, और 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2/3 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलो आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। चलो इसको भी नोट करो और हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। मैं एक चीज़ बताया तो मैं उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ बताएंगे, फिर हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/12 प्लस 4/12। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 7 सेम है दोनों में, तो डिनोमिनेटर हमारा 12 हुआ। 5 + 4 को ऐड कर दो, 5 + 4 कितना हुआ, 9/12। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 1/2 प्लस 1/3। अब देखो नेक्स्ट टाइप का ये टाइप 2 है। अभी तक हम लोग टाइप 1 पढ़े, अब हम लोग करते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास कैसा आता है। इसमें क्या होगा कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा, मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक, मतलब आप लोग का डिनोमिनेटर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे क्वेश्चन हमारा पहला क्या था, 1/2 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/2। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या आएगा, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो हमें क्या करना होता है, समय इससे पहले हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखो एलसीएम किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर का निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ 3, 2, 3 और 2 का एलसीएम निकालो। एलसीएम जिसको ना निकालने आता हो तो देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो 3 को हम लोग किससे डिवाइड करें, 3 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 3 × 1 = 3, 3 से 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, वैसे लिख देंगे। फिर 2 को डिवाइड करना है, 2 × 1 = 2। ठीक, अब देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 × 2 आता है हमारा 6। ठीक, आई बात समझ। मतलब हमें ये देखने को मिला कि एलसीएम ऑफ 3 और 2 कितना आता है, 6 आता है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/2 लिखा था हमारे पास, ऐड करना था, तो जो हमारा एलसीएम आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक, चलो अब रुको, हाँ ठीक है, चलो मैं थोड़ा सिंपल वे बता देता हूँ, इस तरीके से हो सके तुम लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओ। मैं थोड़ा दूसरा अप्रोच बताता हूँ, दूसरा तरीका। अब 1/3 इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें ऐड करना आता है। जैसे हम लोग क्या किए थे, 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करना था, तो हम लोग क्या किए थे, डिनोमिनेटर सेम था तो हम लोग लिखे थे 2 और 1 + 1 2। ठीक है, इसका आंसर क्या था, 1। तो ये क्या था, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था जिसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। अब देखो 1/3 है, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, 6 यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 6 क्या था, एलसीएम आया था 3 और 2 का। ठीक, अब देखो 3 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए। ठीक, तो 3 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, मैं इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ। 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करें, तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे उस चीज़ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे किए थे तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, तो 3 × 2 देखेंगे तो 6 आ जाएगा, और 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, ये था हमारा पहला। अब दूसरा क्या था, फ्रैक्शन हमारा 1/2 था, तो 1/2 लिखो। इसका भी क्या आया था, इसका भी डिनोमिनेटर 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 6 आया था। तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, 2 में कि 6 आ जाए, तो 2 × 3 करें, तो 3 से मल्टीप्लाई अगर नीचे कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर भी करेंगे। ठीक, अब देखो 1 × 3 क्या आएगा, 3, और 3 × 2 या 2 × 3 कितना आता है, 6 आता है। ठीक,
मतलब क्या 1/3 को हम लोग 2/6 भी लिख सकते हैं, 1/2 को हम लोग 3/6 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इनको ऐड कर दो, 2/6 प्लस 3/6, इसको ऐड करना हमें आता है, इसको ऐड करना हमें आता है। कैसे, देखो हमें पता है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम लोग क्या उसको वैसे ही लिख देते हैं, और इन दोनों को ऐड करना है तो 2 + 3 करेंगे, कितना आएगा, 2 + 3 ऐड करेंगे हमारा आएगा 5/6। ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो, सॉल्व करने के और भी कई तरीके हैं, बट अभी मैं तुम लोग को सबसे सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरा तरीका है वो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, करना यही होता है बट तुम लोग अभी कर नहीं पाओगे, हम लोग उसको बाद में करेंगे, अभी कुछ देर बाद। ठीक, चलो, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, और ना समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में साथ साथ सॉल्व किया करो और कॉपी में लिखा करो, एक कॉपी और एक पेन हमेशा लेके बैठा करो, बिना कॉपी पेन के पढ़ाई नहीं होती। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/4। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, कि जब डिनोमिनेटर क्या है अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। फाइंड, तो एलसीएम ऑफ 3, 4। ठीक, तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग 3 और 4 का, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं। 3 × 1 = 3, ठीक, 4 बचा। अब 4 को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 × 4, 2 किससे डिवाइड होगा, 2 1 × 2। ठीक, 3 2 2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 × 2, तो 3 × 2 = 6, इंटू ये आएगा 2, तो कितना आएगा 12। मतलब हम लोग 3 × 2 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। ठीक, चलो, तो एलसीएम कितना आता है 3 और 4 का, 12 आता है। ठीक, चलो, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलते हैं। 1/3, इनका एलसीएम कितना आया था, इनका एलसीएम आया था 12। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 12। तो जब 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। ठीक, चलो, तो 4 1 × 4 और 4 3 × 12, तो यहाँ पे हम लोग लिखे ही हैं, तो मतलब हम लोग 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 4/12 लिख सकते हैं। फिर देखो 1/4 था हमारा दूसरा फ्रैक्शन, तो 1/4 लिखो। ठीक, इसका भी एलसीएम 12 आया था, क्योंकि 3 और 4 का तो एलसीएम 12 ही आया था। अब बताओ 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 4 × 3 जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 12, 4 3 × 12 होता है ना। तो जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी से हम लोग डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 × 3 और 3 4 × 12। ठीक, अब देखो 1/3 को हम लोग 4/12 लिख सकते हैं, तो 4/12 लिखें। 1/4 को हम लोग 3/12 लिख सकते हैं, 3/12 लिखेंगे। अब क्या करें, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दें, और इसको ऐड करना हमें आता है कि जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो डिनोमिनेटर हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, और न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 4 + 3 7। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 7/12 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, हम लोग एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं 3 और 4 का, ताकि हम लोग इसको इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएँ, ताकि जिसका डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे। ठीक, इसलिए हम लोग क्या एलसीएम निकाल रहे हैं 3 और 4 का। ठीक, चलो, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो, वीडियो को रिपीट करो, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इससे सिंपल नहीं बताया जा सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे समझने की कोशिश करो, अगर ना समझ में आया हो तो। और अगर समझ में आ गया हो तो जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ उस क्वेश्चन को क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक, चलो, क्वेश्चन है 2/5 प्लस 1/3। थर्ड क्वेश्चन हमारा 2/5 प्लस 1/3 को क्या करना है, हमें ऐड करना है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हमें पता है कि क्या हमारा डिनोमिनेटर दोनों केस में क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। किसका किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर का। 5 और 3 का क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम। ठीक, अब 5 और 3 का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। 3 1 × 3, 5 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, तो हम लोग 5 को वैसे लिख देंगे। अब 5 किससे डिवाइड होता है, 5
क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो बस 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 वन जा 5। ठीक, अब जो यहाँ पे आता है 3 और 5 यहाँ पे आएगा, इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 5 कितना आया, 15। मतलब 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 15। ठीक, आई बात समझ। 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 15। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलते हैं। 2/5 लिखा था हमारे पास, इसका एलसीएम कितना आया, 15 आया। अब 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 15 आता है, 5 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 15। तो जब 3 से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब याद रखना है कि हमेशा हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, चलो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, तो ये तो है ही हमारे पास। ठीक, तो 2/5 का हम लोग क्या 6/15 भी लिख सकते हैं। ठीक, आई बात समझ। अब दूसरा देखो, दूसरा फ्रैक्शन था हमारे पास 1/3, तो 1/3 इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या था, 15 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 15 आया, तो 3 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करें। तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 वन जा 5 और 5 3 जा 15। आई बात समझ। अब इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं हम लोग, सिंपली ऐड कर दें। 6/15 लिखा है प्लस 5/15 लिखा है, यही लिखा है ना। इसको तो हम लोग को ऐड करना आ रहा है क्योंकि हम लोग इसके पहले भी 6 से 7 क्वेश्चन कर लिए और अब ये फिर करने जा रहे हैं। तो देखो, जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे और न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। 6 प्लस 5 कितना आएगा, 11/15। ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो पूरे क्वेश्चन को नोट करो, समझने की कोशिश करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई बात समझ, चलो। हाँ, अब देखो, अभी तक हम लोग दो फ्रैक्शन को बस ऐड कर रहे थे, मतलब एक फ्रैक्शन हमें दिया था और दूसरा फ्रैक्शन दिया था, उन लोग को हम लोग बस ऐड कर रहे थे। अब हमारे पास 3 फ्रैक्शन रहेंगे। मान लो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इन 3 फ्रैक्शन को अगर हमें ऐड करना है तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। ठीक, क्या तुम लोग को किसी को पता है? अगर पता हो तो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में करो, तब तक मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो, जो पहले हम लोग करते आ रहे हैं वही हम लोग को करना है, कुछ अलग नहीं करना है, बस हम लोग का स्टेप थोड़ा सा क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। देखो 4 3 6 इनका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालो 4 का, 3 का और 6 का। चलो निकालते हैं हम लोग एलसीएम। 4, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा, 3 4 और 6 का क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो 3 किससे डिवाइड होता है, बस 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3। जो डिवाइड नहीं होगा उसको सेम वैसे ही लिख दो, जो डिवाइड नहीं होता उसको वैसे ही लिख दो। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करता है, वो नंबर कौन सा है, 2। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जितने टाइम में जाता है वही लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 और 3 को डिवाइड करता है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। बस 2 क्या करता है, 2 को डिवाइड करता है, तो चलो 2 को डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, जो बचा है उसको वैसे ही लिख दो। अब कौन सा ऐसा नंबर जो 3 को डिवाइड करता है, वो नंबर कौन सा है, 3, तो 3 1 जा 3। ठीक, तो हमारे मेन मोटिव रहता है यहाँ पे 1 लेके आना है हमें। अब यहाँ पे जो आया है, ये सब जो आए हैं 3 2 2 3, इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो। हमें पता है 3 2 जा कितना होता है, 6। 3 2 जा कितना होता है, 6। और 6 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 6 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक, तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि 4 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 36। 4 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 36। ठीक, आई बात समझ। चलो एलसीएम हम लोग निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या था,
कि हर एक फ्रैक्शन को हम लोग क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे जिनका डिनोमिनेटर क्या रहता था, सेम रहता था। ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, देखते जाओ बस। 1/4 लिखा है तो 1/4 लिख दें। हमारा एलसीएम कितना आया था, 36 आया था। तो 36 कैसे आएगा, 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दे तो 36 आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिवाइड कर लो, 36 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 4 16, 4 20, 4 20, 4 9 जा 36। ठीक, तो मतलब क्या 4 में अगर हम लोग 9 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 36। तो 9 से अगर हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 या 4 9 जा 36। आई बात समझ। तो ये था हमारा 1/4 को कन्वर्ट करने वाला, कि 1/4 को कन्वर्ट किए। अब था हमारा 1/3, 1/3 को भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं जिसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहे, सेम रहे। अब बताओ हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 36 आ जाए, 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए। तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 12 का। ठीक, तो 12 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। आई बात समझ। चलो फिर हम लोग मतलब 1/4 को हम लोग 9/36 लिख सकते हैं, 1/3 को हम लोग 12/36 लिख सकते हैं। अब 1/6 को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। 1/6 इसका एलसीएम कितना आया था, 36। तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36। तो 6 का अगर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 6 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। आई बात समझ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली ऐड कर दो। 1/4 को हम लोग 9/36 लिख सकते थे तो लिख दो, 1/3 को हम लोग 12/36 लिख सकते थे, लिख दो, और 1/6 को हम लोग 6/36 लिख सकते थे तो लिख दो। ठीक, अब इन सबको हमें ऐड करना आता है। कैसे, हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 36 इस केस में भी है, 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, तो हम लोग क्या डिनोमिनेटर में 36 लिख देंगे। अब ऐड करो, 12 + 9 + 6 को ऐड करो, कितना आएगा, 12 + 9 + 6 को ऐड करो तो 9 और एक 10, 10 से 16 17, 17 को 7 और 1 1 2, कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक, तो 27/36 हमारा क्या हो गया, आंसर। आई बात समझ। चलो आई होप ये क्वेश्चन तो हम लोग को समझ में आया होगा कि ये हम लोग कुछ नहीं है, जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर अलग था, 4 3 6, तो एलसीएम निकाले। इन लोग का एलसीएम निकालने का तरीका ये था, एलसीएम निकाले तो एलसीएम आया इनका 36। फिर हम लोग क्या किए, 1/4 लिखे, 1/4, 1/4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, क्योंकि एलसीएम हमारा 36 आया था तो यहाँ पे 36 लिखे। अब 4 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, तो जिस नंबर से तुम नीचे मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किए तो 9/36 आया। फिर हम लोग 1/3 लिखा था तो 1/3 को यहाँ पे लिखे। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई अगर नीचे करें 12 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, तो 12 ऊपर आ गया, 12 इंटू 1 12 हो गया, 12 इंटू 3 36 हुआ। ठीक, आई बात समझ। अब देखो फिर हमारे पास 1/6 था तो 1/6 को हम लोग यहाँ पे लिखे। फिर इनका एलसीएम कितना आया था, 36 आया था, तो 36 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। 6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आएगा। आई बात समझ। तो 6 से अगर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 6 से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 1 जा 6। ठीक, अब हमें पता है 1/4 को हम लोग 9/36 लिख सकते हैं तो हम लोग लिख दिए, 1/3 को 12/36 लिख सकते थे तो हम लोग यहाँ पे लिखे, 1/6 को हम लोग 6/36 लिखे तो यहाँ पे लिखे। ठीक, अब हमें पता है कि इन सबको ऐड करने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डिनोमिनेटर लिख देंगे वही, और 9 + 12 + 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। ठीक, तो ये था हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया है। नहीं समझ में आया है
तो एक बार फिर से वीडियो लेक्चर वापस से देखो और समझने की कोशिश करो। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं बताऊँगा तब तक क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा कि हाँ सर आप बताइए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझ में आ गया। मगर मेन प्रॉब्लम कब आएगी? मेन प्रॉब्लम तब आएगी जब तुम खुद सॉल्व करोगे। जब तुम खुद सॉल्व करोगे तब तुम कहीं पे अटकोगे, तब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो पहले प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, ना समझ में आए फिर वापस से देखो, ठीक? चलो अब मैं क्या करता हूँ, तुम लोग को एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। वो क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके तुम लोग क्या करोगे, कमेंट में टाइप करो, ताकि मैं देखूँ तुम लोगों में से कितने लोग को वो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है हमारा 2/5, 2/5 प्लस ऐड करना है हमें 1/6 प्लस 1/3। मैं क्या करता हूँ 1/7 ले लेता हूँ, ठीक? चलो अच्छा, चलो छोटा नंबर ले लेता हूँ 1/2, ठीक? चलो अब इसको तुम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करो और इसके बाद इसका आंसर क्या करो, कमेंट में टाइप करो। वीडियो समझ में आया तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है, तुम्हें लाइक करना है, तुम्हें शेयर करना है, ठीक? और तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो, और अगर किसी नए टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए तो तुम वो भी बता दो, हम लोग क्या करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे और उस टॉपिक के भी क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। तो अपनी पढ़ाई करते रहो और बढ़ते रहो आगे।